मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 25। दोस्तों, इसमें परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी के बारे में बताया गया है, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे बिल्कुल स्किप ना करें, स्टार्टिंग से एंड तक देखें कि अगर आपका कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट में कोई केस चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दोस्तों हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी परमानेंट मेंटेनेंस या फिर एलिमनी जिसे हम कहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन आप तभी लगा सकते हैं जब आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, यानी कि कोई भी कोर्ट में केस चल रहा हो। भले आपका सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 कोई भी केस हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट का ही अगर कोई केस चल रहा है तो ही आप सेक्शन 25 की इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी डिफरेंट कैसे होता है, अलग कैसे होता है जो हमारा इंटरिम मेंटेनेंस होता है उससे, ये एक बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस होता है आपका टेम्परेरी मेंटेनेंस, मतलब कि जब तक आपका जो कोर्ट केस चल रहा है उस दौरान जो आपका खर्चे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, वकील की फीस हो गई, कोर्ट का खर्च हो गया, तो वो सारा जो है उसमें एक पार्टी को दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो पार्टी जो मेंटेनेंस मांग सकती है वो ज़रूरी नहीं कि वाइफ ही हो, हस्बैंड भी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, मतलब कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या सिचुएशन है। कई बार ऐसा होता है कि जो है हस्बैंड असमर्थ होता है कमाने में और उसकी इतनी सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो कुछ भी मतलब जिम्मेदारियां हैं, कुछ भी ऐसी XYZ कोई भी कंडीशन हो सकती है, और वाइफ एबल है कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है और वो जो है अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, अपना भरण पोषण खुद कर सकती हैं। तो ऐसे केस में कई बार हस्बैंड भी जो है वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये होता है कि हस्बैंड के लिए थोड़ा प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ है तो हस्बैंड भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो गया या फिर वो परमानेंट मेंटेनेंस हो गया। तो इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर मैंने हाल ही में वीडियो बनाई है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है। तो दोस्तों, हमने बात करी परमानेंट मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस के बीच के डिफरेंस की। इंटरिम मेंटेनेंस होता है टेम्परेरी, मतलब कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो आपका मेंटेनेंस बांधा गया है कोर्ट के द्वारा, वो इंटरिम मेंटेनेंस हो गया। उसे हम कोर्ट बदल भी सकती है टाइम टू टाइम, और वो लेकिन वो फाइनल नहीं होता है। और परमानेंट मेंटेनेंस एलिमनी जिसे हम कहते हैं वो होती है जो केस खत्म होने के बाद आपकी परमानेंट मेंटेनेंस जो आपका तय हुआ है, चाहे वो वाइफ का हो गया चाहे वो हस्बैंड का हो गया, कोर्ट के द्वारा जो भी तय हुआ है उसे हम कहते हैं परमानेंट मेंटेनेंस। अब यहाँ पे दोस्तों समझ लेते हैं कि अगर आपका हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी केस चल रहा है तो एक पार्टी परमानेंट एलिमनी, परमानेंट मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो इसमें क्या होता है, जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होगा, जो भी आपका केस चल रहा है वो जब खत्म होगा, किसी भी एक पार्टी के फेवर में फैसला होगा, तो उसमें फाइनल ऑर्डर के टाइम पर कोर्ट परमानेंट एलिमनी, परमानेंट मेंटेनेंस का भी फैसला करती है कि भाई इतना मेंटेनेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये जो भी सिचुएशन के हिसाब से है। अब जब ये कोर्ट तय करती है तो इसमें कोर्ट क्या क्या फैक्टर्स को एनालाइज करती है, किन किन चीज़ों पर गौर फरमाती है कि हस्बैंड की सैलरी कितनी है, वाइफ की सैलरी कितनी है, कौन पैसा कमाने में समर्थ है, कौन असमर्थ है, किसके पास प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ से उसको रेंट आ रहा है, कहाँ से उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, इन सारी चीज़ों को गौर करती है। क्या कितनी रीजनेबल अमाउंट हस्बैंड दे सकता है या फिर वाइफ दे सकती है हस्बैंड को, ये सारी चीज़ें इन पर गौर करती है कोर्ट। उसके बाद ही परमानेंट मेंटेनेंस बांधा जाता है। अब दोस्तों, ये चीज़ मॉडिफाई हो सकती है, जो भी परमानेंट मेंटेनेंस बांधा गया है कोर्ट के द्वारा, इसको कोर्ट बदल भी सकती है। मान लीजिए, क्योंकि जो है सिचुएशंस, कंडीशंस बार बार चेंज होती रहती हैं, किसी के पास आज जॉब है, कल को नहीं, किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आ गई है कि वो इतना मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि मेंटेनेंस मेरा जो है घटाया जाए, या फिर दूसरी पार्टी ये पिटीशन डाल सकती है कि मेरा मेंटेनेंस बढ़ाया जाए।
अगर उनकी ऐसी सिचुएशंस हैं तो ये मॉडिफाई करा जा सकता है मेंटेनेंस, यानी कि चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है कि मेंटेनेंस कैसे घटाएं या फिर मेंटेनेंस का आप कैसे फाइल कर सकते हैं केस, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपका मेंटेनेंस का कोई भी केस चल रहा है तो मेरी सलाह है आपसे कि वो वीडियो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी केस में ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो हमने देखी कि कोर्ट किन किन चीज़ों पर गौर फरमाती है परमानेंट एलिमनी, परमानेंट मेंटेनेंस मांगने से पहले। और भी कुछ ज़रूरी कंडीशंस हैं दोस्तों जो कोर्ट देखती है। मान लीजिए कि जैसे वाइफ को मेंटेनेंस बांधा गया और वाइफ ने फिर बाद में रीमैरिज कर ली, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड पिटीशन डाल सकते हैं कि ऐसे ऐसी बात है और मेंटेनेंस उसका बंद किया जाए, तो यहाँ पे जो है उनका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। और मान लीजिए वाइफ का कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, उनका कोई और किसी बंदे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, तो इस केस में उनको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। ये सारे फैक्टर्स देखते हुए परमानेंट एलिमनी, परमानेंट मेंटेनेंस बांधा जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। अगर आपका कोई भी केस चल रहा हो तो उम्मीद है कि आपकी जानकारी कहीं ना कहीं काम आई हो। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।